आराधना करें। क्रूस पर उसने जो कुछ किया आपके लिए और मेरे लिए प्यार किया गया, नफरत की गई, धोखा दिया गया, मारा गया आपके लिए और मेरे लिए। जीवन से कहा डरो मत, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। जैसे उसने कहा था वो जी उठा है, सचमुच जी उठा है। देखिए, जब हम प्रभु की उपस्थिति के बारे में कहते हैं, हम उसके व्यक्तित्व के बारे में कहते हैं, उसकी महिमा, उसका स्वभाव, उसके मार्ग, वो जैसा है उसका स्वभाव, उसका दिल। मूसा यही जानता था, जब प्रभु की उपस्थिति हम पर प्रकट होती है, हम उसे महसूस नहीं करते, हम उसे जानते हैं। हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। और हम कब प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं? जब हम आराधना करते हैं। मैं ये साबित करूंगा, आंखें बंद कीजिए। कम ऑन, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हाथ स्वर की ओर उठाइए, केवल 30 सेकंड के लिए, और मेरे साथ गाइए। ठीक है, बस गाइए, प्रभु को देखिए। हालेलुया, जैसे आप उसकी आराधना करते हैं, आप उसे देखते हैं, वो आप पर वास्तविक होता है। अब ये केवल यीशु के बारे में है, केवल यीशु के बारे में। ये केवल स्वामी के बारे में। क्यों अद्भुत है ना कि जब आप गा रहे थे, आप मेरे बारे में भूल गए और खुद के बारे में। अगर आप और 30 सेकंड के लिए जाते तो आप सब आत्मा में खो जाते। आप अपनी पत्नी या पति के बारे में भूल जाते। अगर आप 2 मिनट ऐसा ही करते तो भूल जाते कि आप कहां थे, और आप केवल यीशु को ही देखते। आमीन। प्रभु की उपस्थिति जानी जा सकती है आराधना के द्वारा, और यह हो सकता है पल भर में। हमने किसी को इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए नहीं कहा, हमने केवल गाया। प्रभु की उपस्थिति जानी जाती है जैसे हम उसके वचन पढ़ते हैं, शांति। जब मैं प्रभु का वचन खोलता हूं और उसे पढ़ने लगता हूं, उसे धीरे धीरे पढ़ता हूं, सुंदरता से पढ़ता हूं, प्रभु की उपस्थिति वास्तविक हो जाती है। जब प्रभु की उपस्थिति आपके लिए वास्तविक हो जाती है, तब कोई चिल्ला नहीं सकता, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति प्राण को उकसाती नहीं है, प्रभु की उपस्थिति उसे शांत करती है। आंसू आपकी भाषा होते हैं। जब यीशु किसी के लिए वास्तविक होता है तो कोई चिल्लाता नहीं है, केवल रोते हैं। जब यीशु वास्तविक हो जाता है, लोग बातें भी नहीं कर सकते हैं, वो केवल रोते हैं और आंसू पोंछते हैं। उपस्थिति जितनी ज्यादा होगी, आप उतने शांत होते हैं। ये सही है ना? कितने लोगों ने इसका अनुभव किया है? अपने हाथ उठाइए। देखिए, मैंने सही कहा, क्योंकि ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है।
यीशु की उपस्थिति केवल प्राण को ही शांत नहीं करती है, यीशु की उपस्थिति केवल दिल को ही शांत नहीं करती है, लेकिन और भी कुछ होता है। यीशु की उपस्थिति आपके लिए कुछ करती है जो और कोई नहीं कर सकता, जिसे पाया जाता है निर्गमन 34-29 में, जहां यह कहता है, मूसा जानता नहीं था कि उसका चेहरा चमक रहा है। दूसरे शब्दों में, मूसा भूल गया खुद के बारे में। प्रभु की उपस्थिति अपनी नजर से छुपा देगी आपको। जब यीशु वास्तविक होता है, आप अपनी वास्तविकता खो देते हैं। यीशु की उपस्थिति दूर करती है आपकी उपस्थिति। मूसा को मालूम नहीं था, मूसा को पता नहीं था कि उसका चेहरा चमक रहा है, इसलिए वो भूल गया था खुद को देखना। याद रखिए, जब प्रभु की उपस्थिति आदम से उठाई गई थी, खैर आदम नंगा नहीं था, ये बात अलग है, हमारे जैसे कपड़े नहीं थे, लेकिन वो प्रभु की महिमा से ढांका गया था। लेकिन जब महिमा उसे छोड़कर चली गई, उसने खुद को पाया। सही है ना? जब प्रभु की उपस्थिति चली जाती है, हम खुद को पहचानते हैं, लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति आती है, हम खुद को देख नहीं पाते हैं। इसलिए प्रभु की उपस्थिति शारीरिकता दूर करती है। अगर आप शारीरिकता से आजाद होना चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति को वास्तविक होने दीजिए। माफ कीजिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे प्रभु की महान सामर्थ की गवाही देखिए। वो शारीरिक देह में जी उठा और स्वर्ग में गया। ये सच्चाई है, हमारे जाने की गारंटी देता है। बताइए लोग, ये है एंजेलिना। यही वो बहन। लगभग 15 मिनट पहले आपने कहा था कि मेरी बाई और एक बहन है जिन्हें कैंसर है। ये 4 साल से ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही थी। जब आपने इनका नाम लेकर वो कहा, ये कहती हैं कि इनके शरीर का सारा दर्द चला गया पूरी तरह से। ये है एंजेलिना। धन्यवाद यीशु। कौन लोगों, प्रभु के लिए जोर से ताली बजाइए। He's passing a gift for all to receive. देखिए, हवा तक बदल रही है, उसे बहना ही होगा। He's here right now, here right now. अभी इन्हें कैंसर नहीं, इन्हें उठाइए, मैं से बातें करना चाहता हूँ। दर्द कहाँ था एंजेलिना? अभी नहीं है। पैर कहाँ था? यहाँ पर था। यहाँ कहाँ था? ये माइक लीजिए, लोगों को बताइए। मुझे 4 साल से कैंसर था। लेफ्ट ब्रेस्ट निकाल दी है। डॉक्टर ने मेरे बगल की ग्लैंड निकाल दी। हमेशा मुझे यहाँ गर्दन में दर्द होता था, लेकिन जब पास्टर बेनी ने प्रार्थना की और कहा कि किसी को दर्द है, तभी दर्द चला गया। प्रभु आपको आशीष। धन्यवाद आपका चेहरा स्वर्गदूत जैसा। प्रभु की स्तुति हो। जो पास्टर, ये है समंता। ओह, इसके पूरे शरीर पर स्किन डिसीज थी। जब आपने वो शब्द कहे तो स्किन डिसीज चली गई। कौन लोगों,
क्या ये अद्भुत नहीं है? इन्हें रोते हुए देखिए, इन्हें देखिए। देखिए प्रभु कुछ समय, केवल कुछ समय ही नाम देता, लेकिन हर समय नहीं। इसलिए जब वो बताता है तब मैं कह देता हूँ, तो आप सुनाता है, आपको स्किन प्रॉब्लम थी और वो चली गई। मुझे थायराइड की परेशानी थी। माफ कीजिए? थायराइड की समस्या के कारण। थायराइड के कारण परेशानी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। ये अद्भुत। बोलिए सर। पास्टर, 1 हफ्ते पहले गैंग ने इस भाई पर भयानक हमला किया था। वाह। जी, एक गैंग ने हमला किया और इन्हें बहुत मारा। ये 2 दिन तक हॉस्पिटल में थे। ये गंभीर रूप से घायल थे। दाहिने पैर पर चोट आई थी, जबड़े पर और मुंह पर भी चोट लगी थी। ये यहाँ इन बैसाखियों के सहारे आए हैं। यीशु ने इन्हें स्पर्श किया और इन्होंने बैसाखियों को फेंक दिया। कहते हैं सारा दर्द चला गया। क्या आपने खुद को सुना? जब तक यीशु ने स्पर्श किया। जी हाँ, ये इसी के बारे में। जी, आज यहाँ बहुत से लोग स्पर्श किए जा रहे हैं। अपने हाथ उठा कर के यीशु में तुझसे प्यार करता हूँ। प्रभु की अद्भुत सामर्थ चंगाई, प्रभु की अद्भुत सामर्थ। यीशु इस जगह पर है, यीशु यहाँ पर है, यीशु इस जगह पर है। बहुमूल्य है। इस भाई पर सामर्थ, इस भाई पर सामर्थ। यीशु, 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 Jesus is passing by. Reach out and touch. आपका नाम क्या है? अरविंद। अरविंद जी, गैंग ने आप पर हमला किया? हाँ। और आपको चोट पहुंच रही है? आप बैसाखी का उपयोग कर रहे हैं? हाँ। चोट कहाँ पहुंचाई? इस जगह। ये क्या है? ये पेसमेकर। क्या? पेसमेकर। यहाँ पेसमेकर क्यों है? दिल के कारण। दिल के कारण? लेकिन आप बैसाखी से चल रहे थे, पैरों में भी चोट लगी थी। चल के दिखाइए। पैर उठाकर चलिए, चलिए वापस आइए। संतों प्रभु के लिए जोर से ताली बजाइए। क्या है? अपने हाथ की ओर बढ़ाइए। मधुर प्रार्थना करता हूं, ध्यान सुरक्षा कर प्रार्थना। जीवन के बाकी दिनों में और ऐसा न हो। आंखों की पुतली जैसे संभाल ले, अपने पंखों तले से छिपा ले। और प्रभु के लोग कहें आमीन। ये न शक्ति से न बल से होगा, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा, प्रभु कहता है। आप याद रखिए, आप चाहे किसी भी पहाड़ का सामना क्यों न करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसे निकाल देगी आपके रास्ते। क्योंकि हम जिस प्रभु की सेवा करते हैं वो सामर्थ्य प्रभु है, वो योग्य है। सुनिए, प्लीज सुनिए, ये आप जानते हैं। लेकिन अगर आपको कोई समस्या है, याद रखिए, हम जिस प्रभु की सेवा करते हैं
वो योग्य है कि बढ़कर काम करे, बहुतायत से, हमारी मांग और सोच से बढ़कर। वो आपसे प्यार करता है। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड आज्ञा नहीं। अगर आप प्रभु के हैं, वो आप पर दोष नहीं लगाएगा, प्यार करता। ना ही मैं तुम पर दोष लगाता हूं, यीशु ने स्त्री से कहा था, जा और फिर पाप मत करना। उसका प्यार अनंत काल का, क्योंकि मैं जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न सामर्थ, न वर्तमान की चीजें, न भविष्य की चीजें, न ऊंचाई, न गहराई, न और कोई सृष्टि हमें अलग कर पाएगा आपको और मुझे प्रभु के प्यार से।